है। मुस्लिम है इसलिए सजा मिल रही है? एकदम मिल रही है भाई। यहाँ मुस्लिम के होने पे सजा मिल रही, गरीब होने की सजा मिल रही सरकार में, पिछड़े होने की सजा मिल रही है, आदिवासी होने की झारखंड में के मुख्यमंत्री को सजा मिल रही है। क्या बात कर रहे हैं? केवल मुसलमानों की और हिंदू की बात नहीं है। अगर इस तरह का बयान मुक्ति के देने के बाद वो जेल चले जाते हैं तो और लोग जो बोले तो वो क्यों घर पे बैठे, वो लोग भी जेल जाएं, ये हमारी मांग है। वायरल करके ये तो मैंने कहा, ये नफरत की बीज बोना और ध्यान भटकाना, जुमला के सहारा, झूठ के सहारा 24 में वोट लेना, फिर सत्ता में बने रहना, फिर नारा बड़े बड़े देना। ये त्रिवेदी सुधांशु ने अगर ये कहा हिंदुओं एक हो जाओ, ये क्या है? भड़काऊ नहीं है क्या? ये भी तो भड़काऊ है। देश के गद्दारों को गोली मारो, तो ये देखिए, ये केवल नफरत के लिए है। मैं आपसे 24 का चुनाव संविधान बचाने, लोकतंत्र बचाने का होगा। अगर इसमें जनता चूक गई तो फिर ये लोग किस पे ये लोग संविधान खत्म करेंगे, मारेंगे और रोने भी नहीं देंगे। किया गया है बहुत, तो हम वहाँ से नज़दीकी से नहीं जानते, लेकिन जो आया कि इन्होंने माहौल बिगाड़ने का काम किया है। अगर माहौल बिगाड़ने का वो काम किए हैं इस तरह से, तो भारतीय जनता पार्टी के या बहुत संगठन के लोग इस तरह से बोल रहे हैं, क्या उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा? उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो इस तरह से जो है, अगर दोहरी नीति चलेगी या दोहरा कार्य होगा तो ये कहीं न कहीं माहौल बिगाड़ करके मात्र वोट साधने का जो है ये कृत्य किया जा रहा है। अगर मुक्ति ने गलत किया है, नफरत की बात किया है, तो जो लोग इस तरह से हिंदू राष्ट्र या नफरत या हिंदू मुसलमान गांव के नाम पे, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे नफरत फैलाने का और माहौल बनाकर और शान के साथ चलना है, तो मेरी मांग है उनको भी गिरफ्तार किया जाए। और यदि इससे भी चुनाव में भी अगर कोई हिंदू मुसलमान या पाकिस्तान या मंदिर या ज्ञान यापी या अयोध्या या मंदिर या किसी की बात कर रहा है तो उसके ऊपर भी गिरफ्तारी होना चाहिए। आप चुनाव के लिए ऐसा कर दे रहे हैं। 24 का चुनाव जब आ गया तब अब मुक्ति हो गए, अब जो है मंदिर आ गया, मस्जिद आ गया, अब जो है गरीब आ गया, अमीर आ गया। 2 करोड़ नौकरी को भुलवाना चाहते हैं, मणिपुर जला उसको भुलवाना चाहते हैं। आप किसानों की आय दुगना करना उसको भुलवाना चाहते हैं। अग्निवीर जैसी योजना में नौजवान, लाखों नौजवान जो है एडमिट कार्ड लेके घूम रहे, उसको भुलवाना चाहते हैं। आप जो है जो महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, अत्याचार हुआ, वृद्धा पेंशन के लिए दर दर ठोकर खा रहे हैं। आप अजहरी के साथ हैं? मुक्ति अजहरी के साथ नहीं, हम मानवता के साथ हैं, इंसानियत के साथ हैं। क्या अजहरी इस देश के नागरिक नहीं? अगर कोई मुसलमान भी है, अगर गलत कर रहा है उसको जेल में डाला जाए। सुधांशु त्रिवेदी ने जानकारी दी है कि इसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। अरे सुधांशु त्रिवेदी, एक हो जाओ, हिंदुओं एक हो जाओ। अब ये बताइए, तब उनको भी ये करना चाहिए। हिंदू एक हो जाना, वो तो गिरफ्तार हो गए, तो हिंदू एक होने की क्या जरूरत है? पुलिस तो गिरफ्तार की। अगर वो कोर्ट में जाएंगे, उन्होंने कहा शांति आप बनाए रखिए अपने समर्थकों का, तो वो भी तो भड़काऊ शब्द एक हो गया। अगर ये त्रिवेदी सुधांशु ने अगर ये कहा हिंदुओं एक हो जाओ, ये क्या है? भड़काऊ नहीं है क्या? ये भी तो भड़काऊ है। नहीं, जो भी अगर ये बोले हैं तो आप प्रश्न कर रहे हैं, मैं सुना नहीं हूँ। अगर ये बोले तो ये भी भड़काऊ है। तो ये आप ये देखिए ना, हिंदू एक हो, और मैं तो ये कहना चाहता हूँ पिछड़े एक हो जाओ, पिछड़े एक हो जाओ, दलित एक हो जाओ, आदिवासी एक हो जाओ। 24 के चुनाव में संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए वोट करो, नहीं तो आने वाला तानाशाह हो जाएंगे। आने वाला समय में हो सकता है इलेक्शन भी ना हो। ये इस तरह से रवैया चल रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूँ, देश में आप देखिए तमाम मंदिरों में, एक कन्नौज का प्रकरण हमने देखा था, वहाँ जो है बजरंग दल या किस दल का था जाके गौवध में आया। जब जांच हुई वहाँ मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हुआ, काफ़ी लोग जेल चले गए। बाद में जांच आती हो कि वो तो हिंदुओं ने करवाया था। तो इस देश में आप जब चुनाव आ जाता तो हिंदू। स्वामी जी, शोभा यात्रा में अक्सर देखा जाता है कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम, जय श्री राम चिल्लाएंगे, जय श्री राम चिल्लाएंगे। तो यही तो मैंने कहा, इस तरह पे जो कर रहे हैं उनको भी कार्रवाई होना चाहिए। जो अगर मुसलमान के खिलाफ बोल रहा है उसको भी कार्रवाई होना चाहिए। जो अगर हिंदू के खिलाफ बोल रहा है उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। ठाकुर ने भी कहा था कि जो है वो फिलिस्तीन के संदर्भ में बोल रहे थे, लेकिन कह रहे भड़काऊ भाषण है, यहाँ के मुसलमानों को भड़का रहे थे। अब ये भड़का अगर रहे थे, फिलिस्तीन के बारे में भड़का रहे तो उसकी जांच होगी ना। वो तो पहुंचे हैं, पर बोल रहे थे, भड़का नहीं रहे थे। तो वो बोल रहे थे, बोलने के लिए तो पूरे हमें भी आज़ादी, हम देश के लिए हमें बोलने की तो आज़ादी है। एक टुकड़ा वायरल किया, तो एक टुकड़ा वायरल करके ये तो मैंने कहा, ये नफरत की बीज बोना और ध्यान भटकाना, जुमला के सहारा, झूठ के सहारा 24 में वोट लेना, फिर सत्ता में बने रहना, फिर नारा बड़े बड़े देना। आज देखिए एक बयान दिया आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी का है, जब कांग्रेस आती है तो महंगाई आती है।
नहीं, एक और बयान दिया कि तो ये बताइए, कांग्रेस आई, महंगाई आई, और ये आए तो क्या महंगाई दूर हो गई? ये भी तो कह रहे हैं सब कुछ के लिए नहीं, जिम्मेदार पीएम मोदी ने कहा है कि हमारा तीसरा कार्यकाल जो होगा बहुत बड़ा फैसले का होगा। बहुत फैसले का होगा। पहले ये फैसला हो जाए किसानों के, गरीबों को, मजदूरों को, ये कि ये चुनाव लड़ने योग्य रहेंगे, वोट देने का अधिकार जो मिला है वो रहेगा कि नहीं रहेगा। आज आदिवासी के ऊपर हमला हो रहा है, पिछड़ों के ऊपर हमला हो रहा है, कहीं ईडी जा रही, कहीं सीबीआई जा रही है, कहीं बुलडोजर जा रहा है, कहीं मुफ्ती मौलाना अगर कोई बोल दे रहा है शहर के साथ तो वो नफरत फैला रहा है। ये जो अगर घंटा में मंदिर बजा के भगवा पहन के अगर बोल दे मुसलमानों को निकाल दिया जाए, अब हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हमको ये शहीदों के नाम पहला वोट मिलना चाहिए, ये क्या है? ये नहीं माहौल बिगाड़ा जाता है, अगला पिछड़े में नहीं माहौल में गद्दारों को गोली मारो, देश के गद्दारों को गोली मारो। तो ये देखिए, ये केवल नफरत के लिए है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, देशवासियों से कहना चाहता हूँ, आप पिछड़े दलितों जो आपको संविधान मिला उस पे ये भुलवा कर केवल नफरत, एक ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं कि नफरत की आग जले, कहीं हो दंगा हो जाए, फसाद हो जाए, हिंदू एक हो जाए तो कोई हो एक हो जाए, ये ध्यान भटकाना चाह रहे हैं। इससे हमें दूरी बनाना चाहिए। हमें बुनियादी चीज़ों को, बेरोजगारी और जो महंगाई है, पेट्रोल 35 रुपया पेट्रोल सस्ता हुआ, गैस सिलेंडर सस्ता हुआ, नौकरी मिली, महंगाई दूर हुई। आप मुफ्ती अजहरी की रिहा की मांग करते हैं? अरे अगर वो अगर एक शहर के ऊपर जा रहे हैं, उसके बाद अगर वो कह रहे हैं कि अपने समर्थकों से कि शांति बनाए रखिए, अगर वो निर्दोष हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो। इस्लामिक स्कॉलर भी हैं जी। मुफ्ती अजहर की गिरफ्तारी के बाद जो उनके समर्थक जब काफ़ी भारी संख्या में आक्रोश में आते हैं तो वो अपने समर्थक से कहते हैं कि हमें न्यायालय पे भरोसा है, आप लोग जो है उग्र नहीं हुई, शांति बनाए। तो ये अब जब उनका ये बयान आ गया तो न्यायालय में जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसके बाद भी ये सरकार की नीयत का भी दूध का दूध पानी का पानी होगा, क्योंकि इनका पानी हो चुका है। ये तमाम इस तरह का माहौल, ये देखिए, ये अभी बहुत कुछ बनाएंगे। ये तानाशाही है। अच्छा, इसे क्या कहा जाए? अगर आपके कोई जय श्री राम बोल करके कैमरा के सामने गोली मार दे, कोई बात नहीं है। जय श्री राम बोल करके आप देखिए, बनारस में 3 लड़के बलात्कार किए थे, फोटो लगा था, गिरफ्तारी जल्दी नहीं हो पाई। आप उनके जात और उनके उसमें जो है, जो भ्रष्टाचारी उनमें चले गए, तो वो ये तो आप मुसलमान की एक बात उठा के ला रहे हो, विपक्ष को जो हिंदू है वो उनको हिंदू नहीं मान रहे, वही सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो आप ये देखिए, ये देश संविधान से चलेगा। आप लोग भी मुद्दा मत भड़काओ हिंदू मुसलमान। बोल रहे हैं लोग, आपको ढोंगी बताएंगे फिर। अरे ढोंगी बताएं तो हम कहाँ कह रहे हैं? आप जो भी बताओ, आपके बताने समय नहीं होगा। देश की जनता ये जान रही है कि मैं सत्य बोल रहा हूँ, क्या सत्य बोल रहा हूँ। कांग्रेसी है आप, आरोप लगेगा आप पे। कांग्रेसी इस देश का नहीं है, भाजपा इस देश का नहीं है, सपाई इस देश का नहीं है। हम बोल रहे हैं मानवता के लिए, हम बोल रहे हैं गरीबों के लिए, हम बोल रहे हैं मजदूरों के लिए, हम बोल रहे हैं किसानों के लिए, हम बोल रहे हैं जो वृद्धा पेंशन के लिए दौड़ रहा है, अग्निवीर जैसा योजना जो है यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। कितने मोदी जी ने राम मंदिर बना दिया जी। अरे तो आप फिर वही राम मंदिर बनाए हैं। राम मंदिर से क्या होगा? पूजा होगी, आराधना होगी। सारे संत खुश है। हाँ संत, अरे सारे संत कैसे आप कह दिए? कह रहे हैं वर्ल्ड क्लास स्कॉलर थे मुफ्ती अजहरी, वर्ल्ड क्लास स्कॉलर। तो अगर इतने बड़े स्कॉलर को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है कि भड़काऊ भाषण, तो फिर क्या इसके बारे में? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे लोगों को अगर किया जा रहा है एक छोटे शब्द पे, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर इस तरह का कानून सरकार ला रही तो सबके साथ होना चाहिए। इस बात को मैं ये रखता हूँ। हिंदू मुसलमान के बीच में, हिंदू मुसलमान के नफरत में ये ना डालें। एक लोग अंधभक्त पैदा कर रहे हैं, अंधभक्ति पैदा हो रही है। मुस्लिम है इसलिए सजा मिल रही है? एकदम मिल रही है भाई। यहाँ मुस्लिम के होने पे सजा मिल रही, गरीब होने की सजा मिल रही सरकार में, पिछड़े होने की सजा मिल रही है, आदिवासी होने की झारखंड में के मुख्यमंत्री को सजा मिल रही है। क्या बात कर रहे हैं? केवल मुसलमानों की और हिंदू की बात नहीं है। उन्होंने राष्ट्रपति आदिवासी हो गई, उनको मंदिर में निमंत्रण नहीं मिला। उन्होंने स्पीच में सिर्फ इतना कहा था कि अभी कुत्तों का दौर चल रहा है, हमारा भी दौर आएगा, लब्बैक या रसूलल्लाह, यानी कि दौर सबका आता है। भाई दौर आया, वो एक शब्द आया है, कुत्ता का जो शब्द है, ये मुझको भी अच्छा नहीं लग रहा है कि हो सकता है इतने बड़े हैं तो इस कुत्ते के शब्द के जगह कोई दूसरा शब्द यूज कर सकते थे। बीजेपी सांसद जो कहते हैं तो नहीं, ये आप तो मैं यही कह रहा हूँ, बीजेपी सांसद इससे बड़े बड़े बोलते हैं। आप नाम ले रहे हैं तो जो भी सांसद या संसद में देखे किस तरीके से वही तो कह रहा। अरे भाई यही बात तो मैंने कहा कि अगर वहाँ बिदुरिया जो बोले और लोग बोले तो उनके ऊपर क्यों नहीं मुकदमा?
जो उनके वक्तव्य का समर्थन करते हैं। किनका वक्तव्य? अजहरी जी का। अजहरी के आप देखिए, फिर आप लोग भी हमको फंसाना चाह रहे हैं क्या? जब उन्होंने कहा दिया कि न्यायालय पे अब आएगा, भरोसा हमें है, तो हम न्यायालय पे आने दीजिए। लेकिन मैं देश की भाई विदुरी पे भी होनी चाहिए, ये हम मांग करेंगे। अगर इस तरह का बयान मुक्ति के देने के बाद वो जेल चले जाते हैं, तो और लोग जो बोले तो वो क्यों घर पे बैठे, वो लोग भी जेल जाएं, ये हमारी मांग है। अगर ये नहीं होता है तो निश्चित तौर से नफरत और केवल मात्र माहौल बिगाड़ने के लिए ऐसा कार्य किया जा रहा है। 142 करोड़ जनता है देश की, उसमें जो है भाजपा जो अपना विश्वास खो देगी इस तरह के, ये ऐसा भाजपा विश्वास खो दी है, परचम बुलंद। ये ऐसा विश्वास इसलिए अगर खोती नहीं तो झारखंड में देखिए, बिहार में देखिए, हिंदू कार्ड भी नहीं चल रहा, क्योंकि महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। लोग जान रहे हैं, और संविधान बचाना, लोकतंत्र बचाना ही बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए भाषण दिया गया था। ये आप जगह जगह भाषण दिया जाएगा, ले लद्दाख को नहीं दिखाया जाएगा। आप यहीं बड़ा बड़ा धरना होगा, कोई बड़ा चैनल नहीं दिखा रहा है। आप झारखंड में जनता मैदान में को नहीं दिखाई दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आए दिन लूट, हत्या, बलात्कार, सांडों से मृत्यु हो रही है। सांड से फसल किसान लेकर रात दिन अपनी फसल को रक्षा कर रहा है, उसको नहीं दिखाया जा रहा। तो ये देश की बुनियादी मुद्दों पे चुनाव होगा, और आप लोगों का बहुत भीड़ पे भी FIR हुई है, जो भीड़ मौलाना साहब के। अरे भाई, अब बहुत लोगों पे FIR होगा, बहुत लोगों पे FIR होगा। ये 24 का चुनाव संविधान बचाने, लोकतंत्र बचाने का होगा। अगर इसमें जनता चूक गई तो फिर ये लोग किस पे ये लोग संविधान खत्म करेंगे, मारेंगे और रोने भी नहीं देंगे। इस्लाम को किस तरीके से देखते हैं आप? हम देखिए, हम किसी धर्म की अवहेलना नहीं करते। इस्लाम क्या सिखाता है? सब तो यही कहा गया, सबका मालिक है। इस्लाम भी कहता है सबका मालिक है, हिंदू भी कहते हैं, सुने हमारे भाई हैं, तो कहते हैं। तो देखिए, धन धन कहने से धनी हो तो निर्धन बचे ने को कहने के लिए कुछ कहिए और करने के लिए कुछ करिए। मोदी जी के भाई हैं मुसलमान? अरे भाई सबके हैं, मानते हैं। अरे मानते क्या है? अगर वो हम ना माने या कोई ना माने तब भी भाई हैं। जातियां दो बनी, एक असुर प्रवृत्ति की है और एक दैवी प्रवृत्ति की है। समझ रहे हैं? शुक्रिया।